हेलो एवरीवन, सो हियर इज आवर अनदर वीडियो ऑन ज्योमेट्री, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं हेक्सागन, सर्कल्स एंड एलिप्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं रेगुलर हेक्सागन से। तो रेगुलर हेक्सागन इज अ पॉलीगन विद 6 इक्वल साइड्स। तो अगर हम इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं, so it will be just like this will be our regular hexagon, and suppose इसकी each side that is equal to 8। तो अगर अब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो regular hexagon can be divided into 6 equal triangles, and these 6 triangles will be the equilateral triangle having each side a, right? तो अगर मुझे इसका एरिया, रेगुलर हेक्सागन का एरिया जानना है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a², क्योंकि a इज द साइड अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इसका एरिया √3/4 a², और यहाँ पर हमारे पास 6 इक्वल ट्रायंगल्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 6। So area of regular hexagon that will come out to be 3√3/2 a². So this is the formula to find the area of regular hexagon. अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल जो इसकी हर एक वर्टिसेस को टच करते हुए, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, तो उसका रेडियस क्या होगा? तो सर्कम रेडियस दैट विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द दिस पॉलीगन, राइट? So that will be equal to A only, because A is the side of this regular hexagon. So A will be the circumradius of this regular hexagon. And what about the perimeter? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि इसकी टोटल बाउंड्री कितनी है, आउटर बाउंड्री, बिकॉज इट हैज 6 इक्वल साइड्स, so we can say perimeter will be equal to 6 into A, that is 6A, right? तो हमारे पास एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन दैट इज 3√3/2 a²। सर्कम रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू A, यानी कि साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 6 into the side, that will be equal to 6 into A. Now we shall talk about circles. तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो मान लिया दिस इज द सर्कल विद रेडियस r, ठीक है। तो इस सर्कल के केस में इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी सर्कमफेरेंस, दैट विल बी 2πr। और अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो πr²। सो दिस विल बी द एरिया। अब मान लिया हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ सेक्टर हेयर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड दिस आर्क, राइट? सो दिस विल बी द माइनर सेक्टर, क्योंकि ये माइनर आर्क है, एंड दिस इज द मेजर आर्क, सो दिस विल बी द मेजर सेक्टर, राइट? सो दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर। मान लिया दिस इज द एंगल थीटा, यहाँ पे जो ये 2 रेडियस हमारा इंक्लूड करके ये एंगल बना रहे हैं, सपोज दिस इज एंगल थीटा, और मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा सर्कल का एक कंप्लीट एंगल होता है, अगर मैं यहाँ से लेकर चलती हूँ तो कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री, और मुझे इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका एंगल दिया है हमें थीटा। तो एरिया ऑफ, हम लोग यहाँ माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर दैट विल बी इक्वल टू θ/360 इंटू एरिया है तो πr² कर दोगे इंटू πr²। अगर मान लिया हमारा ये मेजर सेक्टर का एंगल सपोज दिस विल बी θ' होता, ठीक है, तो हम लोग कह सकते थे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट विल बी θ'/360 मल्टीप्लाई बाय πr², राइट? अब अगर ये सर्कल है, ठीक है,
यहाँ पर दिस इज द रेडियस। तो मान लिया देयर इज अ कॉर्ड ए बी जो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये आर्क एंड दिस कोड, तो इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, क्योंकि ये माइनर आर्क है। सो दिस विल बी माइनर सेगमेंट एंड दिस इज द मेजर आर्क, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट, राइट। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से ए से और बी से हम लोग सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट क्या बनेगा, दिस कंप्लीट विल बी द सेक्टर, और सेक्टर का एरिया हमें पता है। तो सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देती हूँ, आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, राइट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें से सेक्टर में से हमें इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। अब ये ट्राइंगल क्या है, दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल विद रेडियस आर, है ना, साइड हमारी दो साइड दैट इज इक्वल टू आर। तो हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है और बीच में इंक्लूडेड एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ दिस माइनर सेगमेंट एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस मेजर सेगमेंट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट के केस में पेरीमीटर क्या होगा, हमारी ये आर्क प्लस ये वाली कॉर्ड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट दैट विल बी आर्क कितनी हो जाएगी, थीटा, अगर ये एंगल बनाना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस ये कॉर्ड की लेंथ हमें चाहिए। तो कॉर्ड की लेंथ अगर हमें गिवन नहीं है तो हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 2 r sin theta upon 2. So this will be the perimeter of the this minor segment. और अगर हमें perimeter of major segment करना है तो we will consider this angle, ठीक है। इस एंगल को लेके हम लोग ये मेजर आर्क की लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर ए बी की लेंथ को प्लस कर देंगे, वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस मेजर सेगमेंट ऑल्सो। अच्छा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दोनों की रेडियस इक्वल है only then the two circles will be congruent, right? Now here are some properties of circles which we need to keep in mind while solving the questions. So सबसे पहली प्रॉपर्टी है perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord and converse is also true. इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसे बोला perpendicular from the center of a circle to the chord, तो दिस इज द कॉर्ड और यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो ये परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं इस कॉर्ड के ऊपर, तो इस कॉर्ड को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं ये दो इक्वल पार्ट में जो मिड पॉइंट से अगर मैं इसको सेंटर को मिला देती हूँ तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एट दिस कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट सेंटर। अगर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और कोई भी दो कॉर्ड्स लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बनाएंगे एंड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बनाएंगे, तो ये कहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेगा, इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज देयर कैन बी ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। नेक्स्ट देयर इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो सर्कल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर को हम लोग मीट कर देते हैं और कॉमन कॉर्ड क्या है, ये कॉमन कॉर्ड है,
तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी सेंटर ऑफ टू सर्कल से, इट विल बाइसेक्ट दिस कॉमन कोर्स, ठीक है, ये हमारे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है equal chords of a circle are equidistant from the center and converse is also true। इसका मतलब क्या है कि दो equal chords हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से जो अगर ये वाला डिस्टेंस मान लिया x है तो सेंटर से ये डिस्टेंस भी हमारा x होगा, या हम इसको कन्वर्सली बोल सकते हैं कि अगर सेंटर से कोई दो कॉर्ड्स एट इक्वल डिस्टेंस पे है तो दीज टू कॉर्ड्स दे विल बी इक्वल कॉर्ड्स, राइट। नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द आर्क। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये सर्कल है, मान लिया दिस इज द कॉर्ड, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, सपोज दिस इज एंगल थीटा, और ये आर्क पे एंगल सबटेंड करती है, मान लिया दिस इज एंगल एक्स, सो थीटा विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, दैट विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द आर्क, राइट। नेक्स्ट है ऑल द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मान लीजिए इसी कॉर्ड की बात करते हैं, सपोज दिस इज कॉर्ड ए बी, तो ये एक एंगल बना रही है, या फिर ये एंगल बना रही है, या फिर ये एंगल बना रही है, कितने भी एंगल हम सेम सेगमेंट में बनाएंगे ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो जिसकी चारों वर्टिसेस हमारे सर्कल को टच करती हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे ऑपोजिट एंगल्स का सम दैट इज इक्वल टू 180। तो अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई विल बी 180, और अगर हम ये दो एंगल्स लेके चलते हैं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लें एक सर्कल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है और डी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स बनाई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है कि अगर हम किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करके कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी द टेंजेंट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड है और वो सर्कल को कट करते हुए बाहर निकल जाता है, सो दिस विल बी द सीकेंट। दिस इज सीकेंट एंड दिस इज द टेंजेंट। और टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक पॉइंट से हमारे दो टेंजेंट पास हो सकती हैं सर्कल को टच करते हुए, एंड दीज टू टेंजेंट्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। यहाँ पे डी पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की, एक टेंजेंट ने इसको यहाँ पे टच किया इस पॉइंट पे, और दूसरी टेंजेंट ने इस पॉइंट पे टच किया। सिमिलरली ए से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की और सी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। तो इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ सम फिगर, देन वी कैन से द लेंथ ऑफ ए बी plus the length of CD, that will be equal to length of CB plus length of AD, right? So now we will talk about the tangents and then we will take ellipse. तो टेंजेंट क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए कोई एक लाइन पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो मान लिया हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, राइट, और इससे एक टेंजेंट जो पास हो रही है वो इस सर्कल को भी टच करते हुए आगे जा रही है। सो दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ से कोई एक टेंजेंट जा रही है तो वो इस सर्कल को भी मान लिया पास करते हुए जा रही है। इसका रेडियस क्या है हमारा, यहाँ से इसका रेडियस मान लीजिए दिस इज R1 और इसका रेडियस सपोज दिस इज R2, राइट। और यहाँ से दो सेंटर्स के बीच में जो हमारा ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, मान लिया दिस इज सेंटर O एंड दिस इज सेंटर O डैश, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, मान लिया दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो अगर मुझे AB की लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट ये मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ इन दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है O डैश का स्क्वायर माइनस इन दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट। अगर मान लिया हमारे पास ऐसे दो सर्कल्स हैं और यहाँ पर मैं ट्रांसवर्स टेंजेंट को ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब अगेन ये सेंटर O, ये सेंटर O डैश ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, सो दिस इज द डिस्टेंस।
इसकी सपोज रेडियस इसका r है, r1 ले लेते हैं और इसका रेडियस हम लोग r2 ले लेते हैं। तो मानिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब ये ए बी क्या है, हमारी ट्रांसवर्स टेंजेंट है। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट यहाँ पर मुझे ए बी की लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। सो दैट विल बी रूट ऑफ अगेन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ओ डैश का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, r1 प्लस r2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस ट्रांसवर्स टेंजेंट। और अगर हमें लेंथ ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट ऐसे निकालनी है, सो वी विल टेक द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स माइनस डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, उनका स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिप्स। तो एलिप्स की फिगर कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसे होती है। अब मैं इसको यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, लाइक दिस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली भी हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया दिस लेंथ इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, स्मॉल ए, और इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस एलिप्स के हमारे पास सिर्फ दो चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है। फर्स्ट इज द पेरीमीटर, that will be equal to pi into a plus b, ठीक है, where a is this distance and b is this distance। और अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, so that will be pi into ab। So these are the two formulas which you have to remember to find the perimeter and area of the ellipse, and this is the formula to find the length of this common tangent horizontally, and if we have to find the length of the transversal tangent, then we have to apply this formula. Now let us take a few questions. सबसे पहले क्वेश्चन में we are given a circle जिसमें सेंटर O है और यहाँ पर OD is the radius which is of 8 centimeter। दो कोर्स है हमारे पास AB and CD of equal length 12 centimeter, और यहाँ से O से E पर मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया एंड वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ OE, राइट। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में कि अगर मैं यहाँ से सेंटर से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालती हूँ तो इट विल बाइसेक्ट द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये आपके पास CE इक्वल टू ED हो जाएगा विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, राइट। और ये रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इससे आप OE की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो OE आपका कितना हो जाएगा, OE विल बी 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी OE, और यही हमको फाइंड करना है। तो 64 माइनस 36 का रूट दैट विल बी OE, और ये 64 माइनस 36 दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये 28 का रूट। सो 28 रूट 2 रूट 7 centimeter, this shall be our answer. In our next question we are given that the distance between the two parallel chords of length 6 centimeter each in a circle of diameter 10 centimeter is, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, हमें दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, और दो पैरेलल कॉर्ड्स की लेंथ आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं कि एक सर्कल बनाया और यहाँ पर वी हैव टू इक्वल कोर्ड्स, और डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये हुआ, 5 सेंटीमीटर ये हुआ, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने बनाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने बनाया। अब इसे बोला है कि पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर अगर हम लोग इस कॉर्ड के ऊपर डालते हैं तो ये इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 3 3, राइट। तो अब ये 3 है, ये 5 है, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी 4, है ना, पाइथागोरस लगाओगे। अगेन 5 और 3 तो इक्वल डिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 हमारे पास इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हमारा ये दोनों कॉर्ड्स के बीच में, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। In our next question, we are given that the radii of two circles are 8 centimeter and 4 centimeter, and the distance between their centers is 13 centimeter, and we have to find the length of the transverse common tangent. तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की रेडियस की।
ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी हमें इस टेंजेंट की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, और हमें दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया था, ओ डैश, अगर ये ओ है ये हमारा ओ डैश है, तो ओ डैश का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, राइट। तो ओ डैश ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 प्लस R2 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो दैट विल बी 25 का रूट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अभी तक के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड आई विल से इट अगेन कि ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत आसान भी है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज द फॉर्मूलेज एंड द प्रॉपर्टीज। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डू एज मच एज प्रैक्टिस, जितना आप कर सकते हो। डोंट लीव दिस टॉपिक। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।